हड़कंप मच गया था पूरे इंडिया में जब इंडिया के लोगों को ये पता चला कि उनके पास सिर्फ 25 दिनों के जो है ऑयल रिजर्व बचा हुआ है। आपको बता दें कि अलग अलग डाटा शो कर रहा था, कोई बता रहा था कि 40 दिनों के बचा हुआ था। बट इन सब चीज़ों में चाइना के पास 6 महीने के ऑयल स्टॉक था, ठीक है, जो कि वो भी ईरान से ही खरीदा था, आपको पता होगा। तो ईरान ने जब वो रास्ता बंद किया तो चूँकि 20% से भी ज़्यादा जो है वहाँ से एक्सपोर्ट होता था ऑयल, ठीक है, और बाकी चीज़ें। तो वहाँ पे ईरान के जो ईरान और इजराइल, अमेरिका, ये सब के बीच जो अभी युद्ध चल रहा है, उस बीच वो रास्ता को बंद कर दिया गया था। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑयल का जो है दिक्कत इंडिया में आने वाला था। इसी बीच एक न्यूज़ सर्कुलेट हुआ जो कि एक्चुअल था कि अमेरिका ने इंडिया को 30 दिनों के लिए छूट दिया कि अब 30 दिन रूस से तेल खरीद सकते हो विदाउट टैक्स, मतलब टैक्स जो लगता है या टैरिफ उसके बिना, ठीक है। पता है आपको इंटरेस्टिंग बात क्या है? अमेरिका के जो अपोजिशन है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतना दबाव दिया कि मतलब क्यों ये इंडिया के साथ कर रहे हो, मतलब टैक्स फिर से लो और टैरिफ जो है वो फिर से जारी रखो इसके लिए। लेकिन अभी तक इसका जो नेक्स्ट जो है वो नहीं आया है, यही है फिलहाल। और सबसे इंटरेस्टिंग अब बात सुनो। आपको पता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच 1,80,000 टन जो है ऑयल का जो है डीजल का वो एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। उसमें हाल फिलहाल में शायद से आज या कल के आसपास में 5,000 टन डीजल बांग्लादेश को पाइपलाइन के थ्रू दे दिया गया है। इंटरनेट पे लोग अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है कि दीपू चंद्र याद है या नहीं है, अपनों पे सितम गैरों पे रहम, खुद के पहले पूर्ति कर लो उसके बाद, ये सब लोगों की प्रतिक्रिया है। लेकिन ये सूत्र और मित्रों से पता चला है जो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस बीच जब न्यूज़ सर्कुलेट हुआ और अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा लोग पेट्रोल पंप पे भीड़ लगाए हुए थे। कोई बड़े बड़े डब्बा में डीजल पेट्रोल ले रहे थे, तो कोई अपने टंकी फुल करवा रहे थे, ठीक है। इस बीच भारत पेट्रोलियम का जो मैं मतलब 6-7 साल पेट्रोल पंप पे काम किया हूँ, तो दोनों दो पेट्रोल पंप पे काम करता था, नाइट डे अलग अलग पेट्रोल पंप पे, ठीक है। तो मुझे वहाँ से पता चला कि मेरे जो भी वहाँ के मैनेजर हैं वो स्टोरी लगाए थे कि भारत पेट्रोलियम की तरफ से अलग से स्टेटमेंट आया था कि ऐसा कुछ नहीं कि हमारे पास और रिजर्व से लेकर के नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप लोग चिंता ना करें, हम कमी आपको नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं स्टोरी देखा था तो 2-3 दिन 4 दिन हो गया, तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, ऐसा कुछ था। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे पास सच में सिर्फ 30 दिनों के लिए छूट मिला है। और हाल फिलहाल में पता चला है कि ये भी पता चला है कि अंबानी जी जो है, जियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल रूस से परचेस की है। और ये डाटा किसी ने अमेरिका को बताया, और अमेरिका अब आगे क्या स्टेप लेगी पता नहीं। लेकिन अभी सही चांस है मेरे ख्याल से, जितना हो सके उतना ऑयल परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि ईरान, इजराइल और यूएसए ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है, ये कब शांत होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आपको पता होगा कि सालों बीत गया है, यूक्रेन और रसिया का युद्ध अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हो ईरान सुन रहे हैं कौन कौन सा मिसाइल वो कर रहा है, इजराइल सुनने में आया फास्फोरस वाला कुछ मिसाइल वो होता है, वो किया है। और वहाँ ईरान के जो एक बहुत बड़ा ऑयल का जो रिफाइनरी था शायद से, वहाँ पे भी अटैक किया गया है। तो ये सब हो रहा है, तो कब क्या होगा आगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कब ये शांत होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से परचेस करना चाहिए, उनको ऑयल परचेस कर लेना चाहिए। और ये जो किए हैं इसमें हालांकि हम लोग क्या ही बोल सकते हैं कि भाई बांग्लादेश के साथ जो डील हुआ है, पहले इंपॉर्टेंट था कि अपने देश के लिए आपूर्ति करना, मतलब पूर्ति अपने देश के लिए पूर्ति करना, अपना पास हो, उसके बाद आगे देखा जाए। बाकी यही है, मुझे अभी फ़िलहाल ड्यूटी का टाइम हो गया है, तो इस पे तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन सॉरी कि मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं आता हूँ और कल आऊँगा, तो फिर जो होगा आगे मैं आपको बताऊँगा। अभी ड्यूटी जा रहा हूँ, लेट हो रहा है, ठीक है। तो बाकी आपको क्या कहे, ये इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।